वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। हदीस नंबर 3 हम पढ़ रहे थे अल-काफ़ी में किताब तौहीद कि उसकी शरह आपकी खिदमत में ज़िक्र की जा रही थी। इस हदीस के ज़िम्न में कोशिश करेंगे कि एक मिक़दार सूरह तौहीद की हम तफसीर का मुतालिया करें, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाएंगे। और सूरह हदीद की आयात जो मुफस्सरीन ने बिलखुसूस मुल्ला सदरा रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बुज़ुर्गान ने ज़िक्र की है, उसको हम किसी और मकाम पे मुलाहिज़ा करेंगे। हदीस में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तौहीद के बारे में सवाल किया गया, तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सवाल के जवाब में फ़रमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अलिमा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल को मालूम था अन्नहु यकूनु फ़ी आखिर ज़माने अक़वामुन मुतअम्मिक़ून, कि आखिरी ज़माने में अक़वाम आएंगी, ग्रोह आएंगे कि जो बहुत उम्क़ में जाने वाले होंगे। इसका ये मतलब है कि हर जहन उम्क़ में नहीं जाता, उम्क़ में जाने वाले होंगे, अमीक़ सोचने वाले होंगे। फ़अंज़लल्लाहु तआला, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये सूरा नाज़िल की क़ुल हुवल्लाहु अहद और वल आयात मिन सूरतिल हदीद इला क़ौलिही, और सूरह हदीद के इस फरमान अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो ये फरमान है इस जगह तक आयात नाजिल की वहुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कि वो सीनों में जो मौजूद है उसका भी इल्म रखता है। फ़मन रामा वरा ज़ालिका फ़क़द हलका, जिसने इसके मावरा का कस्द किया वो हलाक हो गया। इस जगह पे आपकी खिदमत में 20 सूरा के नाम ज़िक्र किए गए थे, आसामी। इनमें से आखिरी जो हमारे पास था वो सूरतुल अमान था, कि जो हदीस क़ुदसी की सूरत में कुतुब में वारिद हुआ है। अहले सुन्नत कुतुब में भी ये हदीस मुफस्सरीन ने उनके ज़िक्र की है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फ़ी हिस्नी, मसलन ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फ़मन दखला हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी, ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फ़ी हिस्नी, जिसने भी ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो मेरे क़िले में दाखिल हो गया। वमन दखला फ़ी हिस्नी, और जो मेरे क़िले में दाखिल हुआ, अमिन मिन अज़ाब, वो अज़ाब से महफूज हो गया। तो इसलिए सूरा का नाम एक सूरतुल अमान भी है। और ये भी अर्ज़ किया था कि ये बाकायदा ख़ुद विर्द है, अज़ीम तरीन विर्द है, बिस्मिल्लाह शामिल करके अज़ीम विर्द है। और नमाज़ों के बाद बिलखुसूस नमाज फ़ज्र के बाद 12 मरतबा इसका पढ़ना, इसकी ताकीद भी की गई है। बाज़ जगहों पे 11 है और बाज़ जगहों पे 12 है, और इसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, कोई इतनी तोलानी नहीं है। आइए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और एक नुक्ते को आपकी खिदमत में ज़िक्र किया जाए, क्योंकि क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये जो सूरा है ये खुदावंद मुताल की तंज़ीह को ज़्यादा बयान कर रही है। खुदावंद मुताल को तमाम के तमाम ऐब और नक़्स से पाक साबित कर रही है। बिलखुसूस एहतियाज, अल्लाह ताला अज्ज़ा किसी जुज़ का मोहताज नहीं है। हम पहले फ़िक्रे को देखें, क्योंकि मुल्ला सदर रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में बयान फरमाते हैं कि अगर इस सूरा की खसूसियात को ज़िक्र करना चाहें और इसमें जो अज़ीम तौहीद के असरार, बड़े बड़े असरार, बुज़ुर्ग असरार जो पोशीदा हैं उसको बयान करना चाहें, तो वो इस कदर कलील औराक़ में समाने वाले नहीं हैं। और ये क़ल्ब ही के किताब के ऊपर रकम हो सकते हैं और अक्ल से ही इसको जाना जा सकता है। इसलिए सारे के सारे असरार वो नहीं तहरीरी सूरत में हमारे सामने आ सकते हैं। अलबत्ता चंद नुकात इन्होंने जो ज़िक्र किए हैं उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें 3 अल्फाज वो मुहिम हैं, क्योंकि क़ुल हुवल्लाहु अहद, क़ुल कह दीजिए, हुवा अल्लाह और अहद। मुल्ला सदरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये 3 मकाम की तरफ इशारा, 3 मकामात की तरफ इशारा है।
कुल हुआ अल्लाह अहद। इनमें से जो कलमा हुआ है, बाज़ अहले लुग़त ने, नाहवीन ने लिखा कि ये ज़मीर फ़स्ल है, जबकि मुफ़स्सिरीन उरफ़ा बिलख़ुसूस इस बात के कायल हैं कि ये हुआ इसम इलाही है। अल्लामा हसन ज़ादा आमली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये इसम इलाही, जैसे रहमान इसम इलाही है, रहीम इसम इलाही है, इसी तरीके से कुल हुआ के ज़रिए से मकाम हुवियत की तरफ इशारा है, यानी वो मकाम जिसमें फ़कत और फ़कत ज़ात बारी ताला मद नज़र है, ना उसकी सिफ़ात, ना उसके अफ़ाल, ना उसके अस्मा, कोई भी चीज़ मद नज़र नहीं है। हुआ कह के किस तरफ इशारा है? खालिस ज़ात की तरफ इशारा है, यानी वो जो ज़ात इलाही है वो अल्लाह है, अहद है। इस तरकीब को अगर हम मद्देनज़र रखें तो बात सामने आएगी, हुआ मुब्तदा है, अल्लाह ख़बर अव्वल और अहदुन ख़बर दुवम या ख़बर सानी बन जाएगी। क्योंकि एक तरकीब ये भी हो सकती है कि हुआ मुब्तदा अल्लाहु अहदुन, ये क्या हो जाएगी? ख़बर, पूरा जुमला, क्योंकि ख़बर आप जानते हैं कि जुमले इस्मिया और जुमले फ़िलिया भी हो सकता है। हुआ मुब्तदा हो गया और अल्लाहु अहद क्या हो गया? उसकी ख़बर हो गई। ये तरकीब भी हो सकती है। हर दो सूरतों में हुआ क्या है हमारे पास? इसमें इलाही। इसके ज़रिए से किस की तरफ इशारा है? हुवियत, ज़ाते इलाही की तरफ। ज़ाते इलाही इसको हिजाब करार दिया गया है कि इसको कोई भी तय नहीं कर सकता, यानी ये वो मकाम है कि, या ये वो एक माने है कि इससे आगे कोई भी नहीं जा सकता। हत्ता कि रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में यह आया कि अल्लाह ने 73 कलिमात ईजाद किए, 72 का इल्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी इत्तिबा में आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम। एक का इल्म किसी को नहीं दिया, हत्ता कि उसका इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास भी नहीं है, वो जो एक है। अब वो एक इतना वसी हो सकता है कि वो इल्म, चूँकि अल्लाह ने जो इल्म ज़ाहिर किया वो क्या है? 72 कलिमात हैं, 73 कलिमात हैं, 72 का इल्म दे दिया, एक का इल्म नहीं दिया। वो इल्म ज़ात इलाही से मुख्तस है, वो इल्म सब के लिए पोशीदा है। लिहाजा ये जो हमारे सामने एक माने या हिजाब आता है, इसे दुआओं में, रवायात में इसमें मकनून भी कहा गया है, इसको इसमें मुस्तअसर भी कहा गया है। सही है, ये एक इल्म, इसी को मकाम हुवियत से ताबीर किया जाता है। इसी के और भी दीगर मकामात हैं, नाम हैं कि जो उरफ़ा ने ज़ाहिर किए हैं कि इस जगह तक किसी की रसाई मुमकिन नहीं है, सिर्फ हुआ के ज़रिए से इशारा किया जाए, यानी सिफ़ात के बाद खालिस ज़ात और उस ज़ात तक रसाई वो किसी के लिए मुमकिन नहीं है। ज़ात इलाही वो फ़कत अपनी ज़ात के लिए आश्कार है, बक़िया के लिए इस इन्वान से मख्फ़ी। हाँ, उसकी जो मारिफत और जो असरार हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम, अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए आश्कार किए हैं, वो तो कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन ख़ुद इस मकाम का तअय्युन जो है कि इसके बाद कि कोई उसकी ज़ात, क्योंकि ज़ात इलाही ला महदूद है, और ये जो आखिरी कलिमा है ये एक हिजाब बन जाता है। इसलिए इस कलिमे की मुनासिबत से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या जो अहले सुन्नत कुतुब में, बाज़ शिया कुतुब में भी वारिद हुआ है, उसमें ज़िक्र किया गया है कि किसी ने आके पूछा कि आपका अल्लाह के बारे में बताएं, फ़कत और फ़कत उसकी ज़ात के बारे में बताएं। तो वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक जवाब दिया, लेकिन जवाब ये था कि जिसमें साबित यह है कि इसके बाद की ज़ात जो है वो किसी के लिए कामिल आश्कार नहीं है। तो बहरहाल बाज़ कलिमात हैं जो इल्म इरफ़ान में इस्तिलाहात के तौर पे आते हैं, उससे हम चश्मपोशी करते हैं, सिर्फ़ इस मतलब की तरफ आएँ कि हुआ के ज़रिए से मकाम हुवियत है। इस मकाम हुवियत को कई तरीके से अशआर में और कई तरीके से इस्तिलाहात की दुनिया में ज़िक्र किया गया है। ये वो जगह है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जितनी मारिफत किसी को अता करनी थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आइम्मा अहले बैत व अंबिया अलैहिस्सलाम को कर दिया। अलबत्ता इसमें भी मरातिब के साथ है, सब इस मारिफत में भी एक मरतबे के ऊपर नहीं है।
लेकिन उसके बाद फिर एक मकाम ऐसा है कि उसके बाद फिर नहीं है। इसके बाद आप ये कह लें कि उनके लिए एक पोशीदगी है, उनके लिए एक हैरत और सरकर्दगी है, सरगर्दानी है। उसके बाद फ़कत और फ़कत मख्फीपन है। तो हुआ के ज़रिए से इसी मकाम की तरफ इशारा है। कुल हुवल्लाहु अहद। कुरान करीम में जहाँ जहाँ पे भी हुआ आया है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे इसमें इलाही हो, इसलिए दिक्कत करके हमें जानना होगा। हुआ से ज़मीर भी मुराद हो सकती है। नहीं, ये तो सिफ़ात है ना, सिफ़ात बारी ताला से आप एक तरफ उसको फ़र्ज़ करें ज़ात को। वैसे तो किसी को भी हम ख़ारिज में हकीकत में ज़ात और सिफ़ात को जुदा नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह नहजुल बलागा के पहले खुतबे के आगाज़ में है कि तौहीद की खालिस तौहीद क्या बयान की गई, मौसूफ़ को और सिफ़त, हाँ, उससे मौसूफ़ जो है वो सिफ़त से मुत्तसिफ़ करार ना दिया जाए। ये जो मकाम है इसे मकाम हुवियत से ताबीर किया जाता है, या इसको मुख्तलिफ और नाम भी दिए गए हैं। गैबुल गैब भी कहा गया है, मकामुल गैब से भी ताबीर करते हैं। इस तरह से कई इस्तिलाहात है। बहरहाल वो इरफानी अपने तौर पे इस्तिलाहात हैं। इस मकाम तक जो आखिरी आप हद कह सकते हैं फ़कत ज़ात इलाही, इस तक रसाई नहीं हो सकती, इसीलिए इसके बारे में तफक्कुर से मना किया गया। अलबत्ता वो तो रवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का वहाँ पे माना, जैसे इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया कि वो सारे के सारे अफराद नहीं हैं, वो अफराद जो सलाहियत नहीं रखते कि उनके तवान नहीं है कि वो ज़ात बारी ताला के बारे में तफक्कुर कर सकें। अगरचे तफक्कुर भी ज़ात बारी ताला तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, सरगर्दानी है, हैरत है, लेकिन बाज़ इतनी तवान रखते हैं कि किसी हद तक हासिल कर लें। बहरहाल रवायात में ला तफक्कुरु फिल्लाह या फ़ी ज़ातिल्लाह, अल्लाह की ज़ात में तफक्कुर ना करो। अभी आगे रवायात आ रही है, मना फरमाया गया है। लेकिन ज़ात इलाही की मारिफत हो सकती है, नहीं हो सकती है मारिफत, लेकिन एक मकाम ऐसा आ जाता है कि उस मकाम के ऊपर वो आखिरी हस्ती जो सबसे ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वसीतर खल्क़ किया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके इत्तिबा में आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं। उनकी ज़ात के लिए भी वहाँ पे एक हिजाब, जिसे रवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुताबिक कलमे या हर्फ से ताबीर किया गया है, वो एक आ जाता है। और ये जो हिजाब इस माना में नहीं है जो इधर हिजाब है। हिजाब माने इसके बाद के जो आलम है वो आश्कार नहीं है, सही है। इसके बाद को जो आलम है या ज़ात है, ज़ात बारी ताला, उस तक किसी की रसाई नहीं है, उसका तायुन नहीं कर सकते, उसके बारे में नहीं जान सकते, उसके बारे में यानी वहाँ पे अदम मारिफत है उस मरहले के एतबार से। तो मकाम हुवियत से इसी तरफ इशारा कि हुआ अल्लाह अहद। मुला सदरा यहाँ पे एक और अंदाज में बयान करते हैं, क्योंकि ये मतलब पहले आपकी खिदमत में ज़िक्र किया जा चुका था। यहाँ पे एक और तरह से बयान करते हुए फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद में हुआ अल्लाह अहद, ये तीन मकाम की तरफ इशारा है। एक है मकाम मुक़र्रबीन, दूसरा है असहाब यमीन और तीसरा है असहाब शिमाल। तीन की तरफ इशारा, यानी हुआ मकाम मुक़र्रबीन की तरफ इशारा है, अल्लाह ये मकाम असहाब यमीन की तरफ इशारा है, और अहद असहाब शमाल की तरफ इशारा है। दुरुस्त है, वाज़िह बात। ये तीन हमारे पास इशारात आते हैं और फिर आगे एक और तरह से उसको फिर समद की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम इन तीन को खुलासतन पढ़ते हैं और बकिया का तज़किरा अगले दर्स में आपकी खिदमत में किया जाएगा कि वक्त हमारे पास कलील रह गया। कितने वक्त में गुंजाइश है देखें, 10 मिनट हमारे पास। तो मकाम अव्वल लिल मुक़र्रबीन, मुक़र्रबीन का जो है ये हुआ अला साइरीन इल्लल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ सैर व सलूक की मनाजिल तय करने वालों में ये सबसे ज़्यादा फजीलत रखते हैं। देखिए कुल हुवल्लाहु अहद, उसके ज़ाहिर से तो पहले ताल्लुक़ पैदा करें, इतना कसरत से तकरार करें, इतना कसरत से तकरार करें। इसको नूर से भी ताबीर किया गया है, क्योंकि ये इस तौहीद की सूरत में हर शय के लिए एक नूर होता है। लिकुल्लि शैइन नूर व नूरुल कुरान सूरत तौहीद, सूरत तौहीद है, पूरे कुरान का नूर सूरत तौहीद। बाल्फाज़ दीगा, अगर एक इंसान सूरत तौहीद पूरी पढ़ता है उसका कल्ब नूरानी होता चला जाता है,
इंसान के वजूद में हद अक़ल नूर कहाँ पे है? आँख में नूर है कि जिसकी वजह से देखता है, यानी दिखाई देता है। नूर, रोशनी की खासियत क्या है? वो चीज़ों को दिखाई देती है। इसी तरह ये नूर बनता है जिससे तौहीद के हक़ाइक़ नज़र आते हैं। ये नूर तौहीदी है, नूर समदी है। इस नूर तौहीदी, नूर समदी से तौहीद के हक़ाइक़ और असरार नज़र आते हैं। मकाम मुक़र्रबीन में ये कहते हैं कि मकाम मुक़र्रबीन वो लोग हैं कि जिन्होंने इस बात का मुशाहिदा किया कि जितनी भी कायनात के अंदर माहियात मौजूद हैं, जितने भी हक़ाइक़ मौजूद हैं, जितने भी हक़ाइक़ और माहियात मौजूद हैं, वो सारी की सारी किसके ज़रिए से हैं? वो वजूद के ज़रिए से मौजूद हैं। कायनात की हर चीज़ जो मौजूद है वो किसके ज़रिए से मौजूद है, यानी इसे वजूद किसने अता किया। मिसाल के तौर पे आप कायनात के अंदर देखें, मसला हम कहते हैं कि पानी के अंदर गिलाहट उसकी ज़ाती है, तेल के अंदर चिकनाहट उसकी ज़ाती है, लेकिन इन्हें वजूद किसने दिया? वजूद अल्लाह सुब्हानो तआला की ज़ात ने हर शय को दिया। इसलिए दुनिया में जितने भी हक़ाइक़ कायनात में कई किस्म के हैं, लेकिन हर कायनात में हकीकत वो वजूद रखती है या नहीं? अगर वजूद रखती है तो उसका वजूद कहाँ से आया? वो अल्लाह ताला की तरफ से। और वजूद उसका बाकी किसकी वजह से है? वो भी अल्लाह की ताला की वजह से। वो कहते हैं इस चीज़ को उन्होंने देखा और इस चीज़ का उन्होंने मुशाहिदा किया कि हकीकत वजूद असल में फ़कत बेज़ात ही व बेनफ्स ही वो अल्लाह ताला के लिए है। इससे मुराद क्या है? बेज़ात ही व बेनफ्स ही अल्लाह सुब्हानो तआला के लिए वजूद है। मसलन आपने अभी ये लफ्ज़ जो मैंने बोला, मसलन मेज़ गीली है, कैसे गीली हुई? आप कहते हैं इस पर पानी पड़ा। मैं कहता ये पानी कैसे गीला? आप कहते हैं कपड़ा था, गीला कपड़ा। मैं पूछूंगा ये कपड़ा कैसे गीला हुआ? आप कहते हैं पानी से। पानी क्यों गीला हुआ? आप कहेंगे पानी की गिलाहट क्या है? ज़ाती। इसी तरीके से मैं पूछूंगा यहाँ पे चिकनाहट क्यों है? आप कहेंगे क्योंकि सालन था। सालत में चिकनाहट क्यों है? आप कहेंगे तेल की वजह से। तेल में चिकनाहट क्यों है? उसकी अपनी ये ज़ाती है। बिलाखिर सिलसिला उसकी ज़ात के ऊपर ख़त्म होगा। इनमें से आप इस तरह से हम नाम लेके आते हैं, सही है, कि ये चीज़ सख्त क्यों है? क्योंकि आप कहेंगे ज़र्रात हैं पत्थर के। पत्थर क्यों सख्त है? बिलफ़र्ज़ हम एक मान लेते हैं पत्थर के अंदर मसलन सख्ती उसकी ज़ाती है बिलफ़र्ज़। इस तरह से कायनात की हर चीज़ ले आए। इनमें से कोई एक ऐसी ज़ात है जिसमें आपके उसका वजूद ज़ाती है? एक कायनात की चीज़ जिसमें अल्लाह ताला के अलावा कहेंगे उसका वजूद ज़ाती है। क्योंकि आप गिलाहट में कह रहे हैं गिलाहट ज़ाती, चिकनाहट के बारे में कह रहे हैं चिकनाहट ज़ाती, इंसान की इंसानियत ज़ाती, अच्छा हैवान की हैवानियत ज़ाती, नबातात की नशोनुमा का मादा उसके अंदर ज़ाती। आप इस तरह से लेते आते हैं। उक़ला में यानी फ़रिश्तों का अहले अक्ल होना बिलफ़र्ज़ ज़ाती। इनमें वजूद कहाँ पे है? हम कहेंगे इस जगह पे इस ज़ात का वजूद ज़ाती वजूद किसी का भी नहीं है, फ़कत और फ़कत ज़ात बारी ताला का वजूद है। अल्लाह सुब्हानो ताला के बारे में हम कहेंगे कि उसका वजूद ज़ाती, इसलिए बेज़ात ही व बेनफ्स ही मौजूद है। उसने ना वजूद किसी से मुस्तार लिया है, ना वजूद किसी से उधार लिया है, ना वजूद उसने मोहताज है किसी से कुछ ले सके। उसका वजूद उसकी ज़ात का तकाज़ा, ज़ात है तो वजूद बाल्फाज़ दीगर उसकी ज़ात वजूद है और वजूद ही ज़ात है उसकी। इसको एक और तरीके से ज़िक्र करते हैं। उलमा का ये जुमला बाज़ जो थोड़े मुताअस्सिब फ़लसफ़ा इरफ़ान के हवाले से हैं या नज़र कोताह छोटी और कमज़ोर अक्ल इस हवाले से रखते हैं, दिक्कतों में नहीं जाते, फ़ौरन ही तोहमतें लगाना शुरू कर देते हैं या प्रोपेगेंडे का शिकार ज़हन है, वो इस जुमले से उलमा के बड़े बदबीन और बदज़न होते हैं कि वो कहते हैं कि कायनात में फ़कत एक ही वजूद है और वो अल्लाह का, अल्लाह के अलावा कोई वजूद नहीं। फिर वो दोबारा पूछते ही नहीं उलमा से, अच्छा ये पहाड़ सूरज चाँद सितारे मौजूद हैं या नहीं? कहते हैं हाँ मौजूद तो हैं। फिर कहते हैं देखें शिर्क कर दिए इन्होंने, क्योंकि कहते हैं एक ही अल्लाह का वजूद है, अब ये भी मौजूद है, ये सारे ही अल्लाह है, वो ये कहते हैं।
और ये वहदतुल वजूद है। जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। वहदतुल वजूद इंशाअल्लाह किसी मौरिद में आएगा कि उसकी क्या तबयीन है और क्या उनकी मुराद है। उनकी मुराद उरफा की ये है कि कायनात में हकीकतन फ़कत एक ज़ात वजूद रखती है और वजूद ज़ाती बारी ताला है, और बकिया सारी की सारी खिलकत जो है वो इस वजूद की वजह से मौजूद है। सही है, यानी इस वजूद का वो साया है। साए को तो आप नहीं कहेंगे कि वो असल ज़ात है, कभी भी नहीं कह सकते। इसलिए वो ज़िल कहते हैं, ज़िल्लुल वजूद। इसलिए उसके मुख्तलिफ उन्होंने नाम रखे हुए हैं कि जैसे सूरज की और किरण की एक तशबीहन बयान करते हैं कि सूरज की, क्योंकि एक माना को साबित करने के लिए जब एक तशबीह दी जाती है तो उधर मुराद ये नहीं है कि अब सूरज नौज़ुबिल्लाह अल्लाह को बना दिया, मखलूक जो है वो किरण मखलूक को बना दी, और इस तरह ये तसव्वुर बातिल है। एक माना करीब ज़हन माना को करीब करने के लिए मिसाल या तशबीह दी जाती है, तो उसमें वो ये ज़िक्र करते हैं कि जिस तरह से किरण अपने वजूद में और अपनी बका में सूरज की मोहताज है और सूरज ही से सादिर हुई है और सूरज ही की वजह से उसकी बका भी है, क़याम भी है उसका, इसी तरीके से इस कायनात में अल्लाह के अलावा जो चीज़ भी अगर हमें दिखाई दे उसका वजूद अल्लाह की जानिब से सादिर हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे खल्क़ किया है। अब यहाँ पे बाज़ जो बीमार ज़हन है वो कहते हैं नहीं, खल्क़, सुदूर, ईजाद तीनों में फ़र्क है। कुरान तो खल्क़ का है, ये ईजाद कहाँ से आप ले आए, ये सुदूर आप कहाँ से ले आए। तो उनसे कहेंगे इस्तिलाहात हैं, एक इल्मी दुनिया में इस्तिलाहात जाल की जाती हैं। अगर हम हुक्म शरी को तकसीम करें कि एक हुक्म शरी ज़ाहिरी है और एक हुक्म शरी वाक़ई और एक ज़ाहिरी है, या हुक्म तकलीफ़ी और हुक्म वज़ई है, कोई कहे ये कहाँ पे है, वही जो अखबारी ज़हन है कि ये कहाँ से तुम बिद्दतें घड़ के ले आए, या जो अभी दुश्मन के हाथों में बैठे हुए इतराज़ात करने वाले हैं वो ये कहते हैं ये बिद्दतें कहाँ से ले आए। कहाँ पे इमाम मासूम ने कहा कि एक हुक्म वाक़ई होता है, एक हुक्म ज़ाहिरी होता है, एक हुक्म तकलीफ़ी होता है, एक हुक्म वज़ी होता है। उसे कहेंगे ये जाल की गई हैं इल्म के अंदर। एक शोबे में इल्म को बंद करने के लिए इस्तिलाहात को वज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी एक इल्म तश्कील पाया, उस इल्म की अपनी इस्तिलाहात हैं। उन इस्तिलाहात माना को मद्देनज़र रखते हैं मुमकिन है किसी और जगह पे किसी और कलमे से इस्तेमाल हो रही हो, ऐसा हो सकता है या नहीं। लिहाजा ऐसा होता है कि एक ही माना है, वो एक जगह पे एक लफ्ज़ उसके लिए ईजाद है, एक शोबे में, दूसरे शोबे में जाए उसी माना को एक और लफ्ज़ से बयान कर रहे होते हैं। तो यही फ़र्क है बस। तो यहाँ पे बस हमारे पास ये बात आई कि कायनात में अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है वो किसने खल्क़ किया है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खल्क़ किया। उसकी बका किससे है, वो अल्लाह ताला से, यानी वो मोहताज है और अल्लाह सुब्हानहू तआला गनी है। कैसे गनी और मोहताज में आप एक ही नाम उनके लिए करार देते हैं, तो उरफा ये कहते हैं एक मोहताज एक गनी है। अगर हम मोहताज को गनी कह रहे हैं तो मुसामहतन गनी कह रहे हैं, हकीकतन नहीं कह रहे हम। वो भी यही बात कहते हैं कि कायनात में फ़कत एक वजूद है और वो हुआ के ज़रिए से उसी ज़ात वजूद की तरफ इशारा है, और उस ज़ात से फिर लातादाद एक खिलकत जो है वो खल्क़ हो रही है। वही ज़ात उनकी तदबीर कर रही है, वही ज़ात उनको चला रही है, वही ज़ात उनको बाकी रखे हुए है। अब ये जो उस ज़ात की फ़यूज़ात हैं, बरक़ात हैं, उस ज़ात की रबूबियत है, इसको किससे ताबीर किया गया, अल्लाह से। हुआ अल्लाह, बस मुकाम मुक़र्रबीन जो है वो ज़ात इलाही की तरफ तवज्जो किए गए हैं। इस तरफ आपको मुतवज्जे रहना चाहिए। तवज्जो में और तफक्कुर में फ़र्क है। रवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने क्या है, ला तुफ़क्किरु फ़ी ज़ातिल्लाह, ये तो नहीं कहा ला ततवज्जह इला ज़ातिल्लाह कि तुम मत तवज्जो करो। तवज्जो तो अल्लाह की ज़ात की जा सकती है या नहीं, एहसास हो सकता है या नहीं, क़ल्बी मुशाहिदा हो सकता है या नहीं। रवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस हवाले से आश्कार है। लिहाजा आपने मुलाहिज़ा किया कि यहाँ पे हुआ फ़कत अल्लाह की ज़ात पेश नज़र हुआ के ज़रिए से, ये मकाम मुक़र्रबीन है। इसलिए उन्होंने कहा कि हकीकत वजूद बेज़ात बेनफ़सी फ़कत अल्लाह ताला को हासिल है। बकिया सारे क्या है, उस वजूद का साया हैं, क्योंकि साया अपने वजूद में भी और अपनी बका में भी मोहताज किसका होता है, उसी शय का होता है जिसका साया है। सूरज ग़रूब हो जाए तो साया रहेगा, साया चला जाएगा।
इसलिए पूरी मखलूक की मिसाल किसकी सी है? साए की सी है। साए में वो शिद्दत होती है कि जो उस ज़ात में खुद है वो भी नहीं होती। साया पूरी अक्कासी कर रहा होता है उस ज़ात की, पूरी अक्कासी भी नहीं कर रहा। नक्स का मजमुआ है या कमाल का मजमुआ है? नक्स का मजमुआ उसके अंदर है। जुल्मतों के साथ होता है या नूरानियत के हमरा है? जुल्मतों के हमरा है, मगर ये कि उसको तवानाई पीछे से मिले। लिहाजा मखलूक़ात को इस एतबार से अल्लाह ताला की ज़ात के मुकाबले में ज़िल कहा गया है। आगे देखें, मुतअय्यिनु ज़ात ला बितअय्युनि ज़ाइदिन फ़अलिमू, कि ज़ात का जो तअय्युन है वो ज़ायद तअय्युन के कायल नहीं है। फ़अलिमू अन्ना कुल्ल ज़ी माहियतिन मालूलुन, फिर उन्होंने ये जान लिया कि जितनी भी मखलूक़ात और हक़ाइक़ हैं सब के सब मालूल हैं, व मुहताजुन, और मुहताज हैं, मालूलन मुहताजुन, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हकीकत वजूद है। इसलिए चूँकि वजूद उसका हकीकी है, वाजिब है, और उसकी ज़ात उसी के लिए मुतअय्यिन भी है। फ़लिहाज़ा लम्मा समिअ कलिमत हुआ, जब उन्होंने कलिमा हुआ को सुना, जान गए अन्नहुल हक़ तआला, कि ये हुआ से मुराद कौन है? वही हक़ तआला। इसीलिए आपने सुना होगा सुल्तान बाहू, बाहू यानी बा हुआ, वो सिर्फ हुआ ज़ात के साथ है। अगरचे हम तायद नहीं करते कि जो कोई सुल्तान बाहू ने कहा है या जो नज़रियात हैं ठीक हैं, लेकिन उरफ़ा इस हवाले से चलते हैं, क्योंकि अहले इल्म सूफिया, अगरचे सुल्तान बाहू का शुमार अहले इल्म सूफिया में ही होता है, ना कि फासिद और फासिक सूफिया में होता है। लेकिन अहले इल्म सूफिया के अलावा भी आप जुज़वी तौर पर जिसका फ़ुक़हा, मुफ़स्सिरीन, मुतकल्लिमीन, उलमा अक़ाइद से जुज़वी तौर पर इख्तिलाफ़ रख सकते हैं, सुल्तान बाहू से भी रख सकते हैं। लेकिन सुल्तान बाहू का ये कलिमा कैसे हुआ? क्योंकि ताजुब और चीज़ है कि एक शख्स है, अब उसके कलाम से शिया कहते हैं शिया था, अहले सुन्नत कहते हैं नहीं उसके ज़ाहिर कलाम से वो सुन्नी था। बाज़ कहते हैं कि नहीं जब खुलाफा की बाज़ जगहों पे मध वारिद हुई है तो हतमन सुन्नी है। शिया कहते हैं नहीं ये तक़िया के आलम में था। बहरहाल जो भी हो, कोई भी हमारे लिए अम्बिया व अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के लिए मुतलक़न कभी भी काबिल तक़लीद व काबिल नमूना कोई ज़ात नहीं हो सकती। हम खैर उसमें देख के ले लेंगे, और जो मशकूक है या मुश्तबे है वो उसकी ज़ात के साथ छोड़ देंगे। लेकिन ये ताजुब की चीज़ है, एक वह शख्स पैदा हुआ एक गांव में, कभी किसी उस्ताद के पास उसने तालीम हासिल नहीं की, लेकिन फ़ारसी में जो उसके अशार हैं वो बलीग़ तरीन अशार हैं कि ईरान के अंदर बाकायदा उसका एहतमाम किया जाता है। इतनी बलीग़ फ़ारसी कहाँ से आ गई? फिर ये वाले मतालिब जो इसे अक़ली तौर पे हल करते हुए हौज़े इल्मिया में साल हर साल लग जाते हैं। मुतकल्लिमीन की कलामी इस्तिलाहात से उबूर उनके ऊपर होना, अरबी ज़ुबान के ऊपर उबूर होना, कुरान का हिफ्ज़ होना, ये सारी की सारी कैसे हों। फिर आप मारिफ़ को शायरी में ढालें, वो और ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ से ये पता लगता है कि ये चीज़ें फिर खुदाई चीज़ें हैं। इत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह। और इससे ये भी बहरहाल इस इस्तिलाह को आप इस तरीके से कि बा हुआ से क्या मुराद है? हुआ के साथ, हुआ से वो रफ़ा यही ज़ात मुराद लेते हैं। लिहाजा ज़िक्र उन्होंने किया कि अन्नहु हक़ तआला अन्ना गैरहु गैर मौजूदिन बेज़ातिही, अल्लाह का जो गैर है वो बेज़ातिही मौजूद नहीं है। वमा हुआ गैर मौजूदिन बेज़ातिही फ़ला इशारत इलैहि बिज़ात, जो गैर मौजूद है बिज़ात उसका अपना वजूद नहीं है। कैसे मुमकिन है कि उसको बिज़ात आप इशारा कर सके? इसलिए हुआ कह के फ़कत व फ़कत किसकी तरफ इशारा किया जा सकता है? अल्लाह की तरफ। इसलिए हुआ बस कुरान करीम में दो तरह से इस्तेमाल है। एक दफ़ा इसमें इलाही के तौर पर है और दूसरी दफ़ा ज़मीर के तौर पर, ज़मीर पलटती है। सही है, एक दफ़ा इसमें इलाही के तौर पर और दूसरी मरतबा ज़मीर के तौर पर है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम की तमाम खिलकत को उसने खल्क़ किया, उसी का इज़्न है, उसी की मशीयत है और उसी की तदबीर है। वो किसी से शय से भी गाफिल नहीं है। कोई शय उसकी मशीयत के बग़ैर वजूद में नहीं आ रही, हर चीज़ उसके इज़्न से वजूद में आ रही है। उस हर चीज़ इस कायनात में जो बाकी है चल रही है उसके इज़्न और मशीयत से है, और उसकी रबूबियत इस तौर पे जारी है। लिहाजा हकीकत दर हकीकत फ़कत अल्लाह सुब्हानहु व तआला को ही हासिल है, और बकिया जितने हक़ाइक़ हैं वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हकीकत ही की बिना पर
आश्कार हैं, उसी की बुनियाद पर मौजूद हैं और उसी की बुनियाद पर बाकी हैं। बकिया दो मकाम इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में मुलाज़ा करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।